Hello students, today I will explain the summary of the poem How to Tell Wild Animals, and this poem is written by Caroline Wells, and this poem consists 6 stanza. So in first stanza the poet is saying like that, if you go by chance to the jungles of the countries lying on the east, you will see a grand and majestic wild beast. If in those thick forests, if you see a large and terrible animal with dark yellowish skin, you should be sure that he is the Asiatic lion. And if he roars loudly and the roar terrifies you to death, then you are hearing the roar of an Asiatic lion. मीन्स यदि आपको पूर्वी देशों के जंगलों में जाने का मौका मिले तो वहाँ पर तुम एक शानदार जंगली जानवर को देखोगे। उन जंगलों में यदि तुम एक पीले रंग की खाल वाले विशाल और भयानक जानवर को देखो तो तुम्हें यह निश्चित हो जाना चाहिए कि वह एक एशियाई बब्बर शेर ही है। और यदि वो जोर से दहाड़े और उसकी दहाड़ तुम्हें डरा कर मार दे तो समझ जाइए कि आप एशियाई बब्बर शेर की आवाज़ सुन रहे हो। द सेकेंड पैराग्राफ, इफ यू आर रोरिंग अराउंड in the forest and you see a noble beast, you must understand that you are face to face with the Bengal tiger. This noble beast has black strips over his yellowish hide. He is so quick that the moment you notice him, he will eat you at once. This is the simple rule of distinguishing the Bengal tiger. सो सेकेंड वन, द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट, यदि आप जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं और आपको एक जानवर के दर्शन होते हैं तो समझो आपका सामना बंगाल के शेर से हो गया है। इस नेक जंगली जानवर की पीली खाल के ऊपर काली धारियाँ होती हैं। वह इतना फुर्तीला है कि जिस क्षण भी आपने उसे देखा उसी क्षण तुरंत वो आपको खा जाएगा। बंगाल के शेर को पहचानने का यह साधारण सा नियम है। थर्ड पैराग्राफ, इफ यू आर वॉकिंग लेजरली इन द फॉरेस्ट एंड व्यू अ बीस्ट, it might be a leopard. His hide is covered with dark spots. The moment he sees his prey, he pounces upon it. His attack is sudden. There is no escape from him. Even if you cry with pain, he will continue jumping at you and start eating you before you understand that he is a leopard. So हिंदी मीनिंग ऑफ दैट, यदि आप मस्ती से जंगल से गुजर रहे हों, घूम रहे हों और किसी जंगली जानवर को देखें तो वह शायद लेपर्ड ही हो सकता है। उसी खाल गहरे रंग के माकू से ढकी रहती है। जिस भी क्षण वो अपने शिकार को देखता है उस पर टूट पड़ता है। उसका आक्रमण अचानक होता है। चाहे तुम दर्द से चीखने भी लग जाओ तो उससे बच नहीं सकती। वो तुम्हारे ऊपर छलांग मारता रहेगा और इससे पहले कि तुम यह समझो कि वह एक लेपर्ड है, वो तुम्हें खाना शुरू कर देगा। सुनाओ फोर्थ स्टेंजा, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, you may meet a creature there. The moment he sees you, he hugs you very hard. If he does it so, you must be sure that you are hugged by a bear.
If you have any doubt in your mind, then he will just give you another tight hug. This hug may seem friendly, but it can be fatal. So यदि तुम अपने आंगन में टहल रहे हो तो तुम्हें वहीं एक जीव दिखाई पड़ेगा। जिस भी समय वह तुम्हें देखेगा वह तुम्हें बहुत ही जोर से भींच लेगा, यानी कि अपने बाहों में भर लेगा। यदि वह ऐसा करता है तो तुम्हें निश्चित होना चाहिए कि वह एक भालू है। यदि तुम्हें कोई संदेह है तो फिर वह तुम्हें एक और जोर से अपने बाहों में भरेगा और वह आलिंगन शायद मित्रतापूर्वक लगे, लेकिन यह मौत भी ला सकता है, यानी कि वह इतनी ताकत से आपको दबाएगा। 5th स्टेंजा, इट इज नॉट एन ईजी जॉब फॉर एन inexperienced person to distinguish beast of prey. He will be confused in distinguishing them. He may not be able to distinguish between the hyena and a crocodile. Hyenas are very deceptive. They will attack their victims with weird smiles and kill them. Crocodiles pretend to be weeping before attacking and killing their victims. हिंदी कि जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं हो, आदमी को अनुभव नहीं हो, उस अनुभवहीन शिकारी अगर वो जंगली जानवर को पहचाने का काम उसके लिए आसान नहीं होता है। वो जंगली जानवर को पहचान नहीं सकता, वह उन्हें पहचानने में परेशानी महसूस करता है। वह शायद एक लकड़बग्घा यानी कि हाइना और एक मगरमच्छ में अंतर करने में कामयाब नहीं होगा। लकड़बग्घे यानी कि हाइना बहुत दगाबाज धोखेबाज होते हैं। वे अपने शिकार पर विचित्र प्रकार से हंसते हुए प्रहार करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। मगरमच्छ अपने शिकारों पर आक्रमण करने, उन्हें मारने से पहले रोने का दिखावा करता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट क्रोकोडाइल आई टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। Now, 6th stanza. A true chameleon is a small animal. It looks like a lizard. It has no ears at all. It does not have a single wing either. If you see only this creature on the tree and not any other thing, you must be sure that you are seeing a chameleon. एक वास्तविक चैमलियन गिरगिट एक छोटी सी चीज़ होती है। वह एक छिपकली जैसी दिखाई देती है। उसके कोई भी कान नहीं होते, नहीं उसका कोई पंख ही होता है। यदि पेड़ पर आप इसी जीव को देखें और किसी भी चीज़ को नहीं, तो तुम्हें निश्चित होना चाहिए कि तुम्हें एक गिरगिट को देख रहे हो। So these 6 stanza contain about different wild animals, and the poet tried to tell something about their features. So try to understand the summary of this poem. Tomorrow we will discuss this poem in detail. Till then, thank you.